हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि बीए की आजकल हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी चल रही है, जो बच्चे एसटी एसयू से रिलेटेड हैं और उनके जो है हम अभी तक पॉलिटिकल हिस्ट्री का आज ये सेकंड पेपर चल रहा है। इससे पहले फर्स्ट पेपर उसकी जो है आंसर की वगैरह सब बच्चों को प्रोवाइड करा चुके हैं। साथ में इको की भी क्वेश्चंस की तैयारी कराई गई थी, लेकिन अभी आंसर की नहीं हुई है। तो जब भी आपकी आंसर की तैयार होती है तभी अपलोड हो जाएगी। सोशलॉजी की भी आपको मिलेगी, इको की भी आपको मिलेगी और हिंदी के इसके हिस्ट्री के सेकंड पेपर की भी इनकी आपको 20 के आसपास, अभी मैं आपको डेट बता देती हूँ कि 20 के आसपास इनकी आपको जो पेपर आपके रह चुके हैं सबकी आंसर की तभी मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और कुछ आपकी ये वीडियो थोड़ा लेट हो चुकी है हिस्ट्री की, लेकिन अब मैं आपकी तैयारी अच्छे से कराऊंगी। कल तक आपकी शाम तक बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और फिर आप रात में रिवीजन करना और परसों अपना पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बन रहे हैं आपके। पहला प्रश्न बन रहा है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अब चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, लगाइए अपना आंसर। तो फर्स्ट का अगर आप आंसर लगाएंगे, इस स्लाइड में मिलेंगे आपको 5 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, पहले का आंसर अगर आप लगा रहे हैं सी श्रीगुप्त तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? लगाइए इन चारों में आप क्या आंसर सोच रहे हैं। दूसरे का आंसर अगर बच्चे सोच रहे हैं घटोत्कच तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की तिथि थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें इसको। तो इसमें चारों में से आंसर जल्दी जल्दी सोचा करें, एकदम से क्लिक करें आंसर को अपने, ये ना इंतजार करें कि मैं आपको आंसर बताऊंगी। अपना भी अगर आपको नहीं भी आता है आंसर तो अपना आइडिया ज़रूर लगाया करें मेरे प्रश्न बोलते ही। ठीक है, चलिए प्रश्न का हमने लगाना है ए। 319 में प्रथम राज्याभिषेक की तिथि थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की राज्याभिषेक की तिथि थी। फायान किसके काल में भारत आया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सोच लीजिए फायान के बारे में कि ये किसके शासनकाल में भारत आया था। चारों के सामने हैं ये गुप्त शासनकाल के। तो 4 का आंसर अगर आपने सोचा है सी चंद्रगुप्त द्वितीय तो बिल्कुल सही। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या पूछा है? स्मिथ, जानते हैं ना स्मिथ कौन है? स्मिथ में निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हिस्ट्री शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है। तो स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? ये समुद्रगुप्त को कहा है। तो 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं और आपको पता है कि आपकी सबसे अच्छी तैयारी कहाँ से हो रही है। जो मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, जो आपके लिए मैं फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आ रही हूँ, साथ में ट्रू फॉल्स लेकर आ रही हूँ और आपका वो जोड़ो मिला ये एक दो तीन चार से जब मैचिंग करते वो वाला। तो इसमें से 4 पैटर्न आपको एक साथ मिल रहे हैं। क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये बैटरी लो हो चुकी है, चलिए देखते हैं होती है नहीं होती वीडियो आपकी कंप्लीट। बैटरी लो हो चुकी है इसकी, फ़ोन की जितनी भी होती है मैं आपकी कर देती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आज बैटरी लो हो चुकी है फ़ोन की, अभी देखा है। तो कोई नहीं, जितना बैटरी है उतनी हम वीडियो बना लेते हैं, बाकी मैं रात तक फिर आपकी अपलोड कर दूंगी। अभी जितनी बैटरी है उतनी हम बना दे हैं वीडियो, हम बीच में नहीं रोकेंगे आपकी। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की, ये हो चुका आपका। फिर 4th क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। अब आते हैं हम आपके फिल इन द ब्लैंक्स पर, रिक्त स्थान पर। तो पहला है, कर्नाटक में प्राप्त किससे? तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि कुंतल के कदम वंशीय राजा काफूत्सवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त वंश में किया था। किससे पता चलता है? तालगुंड अभिलेख से। ठीक है, कुंतल के कदम वंशीय राजा काफूत्सवर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त वंश में किया था। बहुत अच्छा पॉइंट है, बन सकता है एमसीक्यू। अब किस ग्रंथ से पता चलता है कि गुप्त सम्राटों को क्षत्रिय कहा गया है? तो इसका नाम है आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री कल्प से पता चलता है कि गुप्त सम्राटों को क्षत्रिय कहा गया है। पढ़ने की जल्दी मत कीजिए, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। उत्तरी भारत का जो स्थान है पंचोम, ठीक है, उत्तरी भारत में जो पंचोम स्थान है वहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है।
तो उसमें गुप्तों को क्या क्या कहा गया है, अर्जुन का वंशज कहा गया है। तो इस ग्रंथ के अनुसार तो गुप्तों को क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन स्थान पंचोम के अनुसार गुप्तों को अर्जुन का वंशज कहा गया। तो तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से इसको लर्न कीजिए। अब आते हैं सत्य असत्य पर। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, सत्य है। 3री शताब्दी के तुमैन अभिलेख में घटोत्कच गुप्त के नाम का उल्लेख हुआ है, तो ये असत्य। अब हमें पता करना है कौन से अभिलेख में पता चला है कि घटोत्कच गुप्त नाम का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ थोड़ा मैचिंग में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं क्या जाता है इसका आंसर। इसका आंसर देखें, यहाँ पर ये जा रहा है घटोत्कच गुप्त वन में क्या है, ग, तो ये है तालगुंड अभिलेख में। तो यहाँ पर कौन सा अभिलेख दिया है, तुमैन अभिलेख, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यही पता चल गया, आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो तुमैन अभिलेख में नहीं, कौन से अभिलेख में, तालगुंड अभिलेख से पता चलता है कि घटोत्कच गुप्त नाम का उल्लेख है, ठीक है। अब है ये सत्य तो है ही आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपके प्रश्न यहाँ पर हमने एक ही प्रश्न लिया था, ये शॉर्ट का। हम आते हैं सीधे बहुविकल्प पर। इस वाली आपको मिलेंगे, इस वाली स्लाइड में आपको प्रश्न मिलेंगे 7, ठीक है। यहाँ पर 7 प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुविकल्प है, मल्टीपल चॉइस। गुप्त साम्राज्य का स्वरूप था, तो ये देखना है कैसा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बनेगा आपके एग्जाम में। तो देखते हैं पहले का आंसर आपका क्या जा रहा है, राजतंत्रात्मक, ठीक है। गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी आपका। तो दूसरे का नगर को, प्रांत को, ग्राम को, सेना को गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था, प्रांत को। गुप्त काल में दंड प्रणाली थी। आपको बताऊं मैं कि अभी मैं जो है UOU, आपको पता है ना, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मैं पेपर कर रही थी कल परसों, ओपन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट का। तो वहाँ पर गुप्त साम्राज्य भी है पॉलिटिकल साइंस में। आपका तो हिस्ट्री में है, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल साइंस में भी था। तो ये क्वेश्चंस वहाँ पर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ पर मैंने किए हैं कल ऑनलाइन असाइनमेंट में। तो चलिए देखते हैं, आपका भुक्ति कहा जाता था, तो मैंने आंसर बता दिया है। गुप्त को, प्रांत को। गुप्त काल में दंड प्रणाली थी, किस तरह की प्रणाली थी, आंसर जल्दी से सोच लीजिए, कौन सा सोच रहे हैं। अगर बा सोचा, अत्यंत उदार, तो बिल्कुल सही है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। 4th क्वेश्चन में है, सेना को सर्वोच्च अधिकारी था, ये भी वहाँ प्रश्न पूछा गया था। तो 4th का आपका सेनापति, महासेनापति, सम्राट, बालाध्यक्ष, तो इसमें सम्राट होता था। आपको बता दें कि इसमें राजा का ही सब कुछ, राजा के ही अंडर सब कुछ होता था। गुल्म का संबंध है, किससे संबंध है, गुल्म का। तो आपका 5 का आंसर क्या सोचा आपने। अगर आपने सोचा वनों से होने वाली आय, तो बहुत अच्छे, गुलमोहर करके इसको याद कर लेना। तो 1 याद रखना इसमें, तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न आपका 6 देखते हैं क्या, फिर उसके बाद 7 देखते हैं क्या है। 6 में क्या कह रहा है, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, कब हुआ पतन। पतन, उत्थान के बारे के जितने भी प्रश्न बनते हैं जरूर याद कीजिए। तो 6 का अगर आपने सोचा है ब, तो बिल्कुल सही। 550 में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो 7वें में क्या सोचा, जल्दी से सोचें स्टूडेंट, क्या सोच रहे हैं, मोखरी, गोण, यशोवर्मा या फिर मैत्रक वंश। तो अगर आप सोच रहे हैं मैत्रिक वंश, तो बहुत अच्छा। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सर्वप्रथम स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, किसने, मैत्रिक वंश ने। चलिए नेक्स्ट आपके देखते हैं वही फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके क्या नाम जो है सत्य असत्य। गुप्त सम्राटों की सर्वाधिक उपाधि कौन सी थी, महाराजा धीराज, है ना। गुप्त प्रशासन का स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक। ये प्रश्न भी वहाँ पर मैंने किया था कल, राजतंत्रात्मक था वहाँ का गुप्त प्रशासन, ठीक है। स्वरूप याद रखना है आपको। सौराष्ट्र को जूनागढ़ अभिलेख में देश कहा गया है। इतने अच्छे प्रश्न है ना, पढ़कर भी दिल खुश होता है और याद करने में तो मज़ा आप लोगों को आएगा ही। कितने अच्छे प्रश्न हैं, पढ़कर भी ऐसा लगता है कि कैसे ने ईजिली हम प्रश्नों को आंसर याद कर रहे हैं, और ऐसे ही ईजिली आपका परसों पेपर हो जाए, तो मेरी विशेष आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सत्य असत्य है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त द्वितीय को लोक धामनो देवस्य कहा गया है।
तो देखेंगे हम क्या कहा गया है इसका सत्य भी। प्रयाग प्रसूति में सुंदरगुप्त को अचित्य पुराण कहा गया है, सत्य है। गुप्त प्रशासनिक व्यवस्था में कालिक शख्स ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। इतने अच्छे, मतलब गुप्त साम्राज्य तो पढ़ के ही आनंद आता है। मुझे तो लगता है गुप्त और मौर्य साम्राज्य हिस्ट्री में ऐसे टॉपिक हैं कि उनको पढ़कर ही आनंद आता है ना। और गुप्त काल को तो आता ही है पढ़कर आनंद। चलिए देखते हैं आपके जोड़े क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भुक्ति आपको पता ही चल गया किसको कहते हैं, जल्दी से लगाइए आंसर। विषय भी आपको, विधि भी पता चल गया है। पेड़ किसको कहा गया है, ग्रामों के समूह को। विषय किसको कहा गया है, तो शुरू से देखते हैं। भुक्ति तो आपको पता चल ही गया था, छोटा देश। विषय किसको कहा गया है, विषय कहा गया जिले को, और विधि कहा गया है परगना को, और पेड़ ग्रामों के समूह को। बहुत अच्छे प्रश्न जा रहे हैं। अब आते हैं लघुत्तरीय राजपूत कला पर। राजपूत कला के बारे में पढ़ लीजिए। राजपूत कालीन सामाजिक दशा को पढ़ लीजिए, किस तरह की थी सामाजिक दशा से प्रश्न बनते हैं। गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था को पढ़ लीजिए, किस तरह की अर्थव्यवस्था थी। गुप्तोत्तर काल में कला पर प्रकाश, किस तरह की कला थी, प्रश्न पढ़ लीजिए। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस में। मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, इसके क्वेश्चंस हैं आपके 7, ठीक है। 7 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्या है। कला व साहित्य में भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है, गुप्त काल। जैसे कि आपने हिंदी साहित्य जिन्होंने पढ़ा है, तो उसमें कौन से युग को स्वर्ण युग कहा गया है पता है आपको, तो मध्यकाल में जो आपका भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा गया है। उसको स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि जो भक्ति काल है इसको स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी है, ठीक है। गुप्त कला थी, मैंने ये तैयारी कराई थी आपके जो हिंदी के स्टूडेंट हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। गुप्त कला कैसी थी, गुप्त कला का भी आपका प्रश्न मैंने कहा था कि पढ़ना है आपको, यहाँ पर प्रश्न बन चुका है। तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा बी, मिश्रित कला थी। तो याद रखिए, कला पर प्रकाश डालना है तो मिश्रित कला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल में राज्य की आय का मुख्य साधन था। तो सोचिए जल्दी से, इनके चारों में से क्या आंसर सोच रहे हैं। अगर तीसरे का सोचा आपने कृषि तो बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल का महान कवि व नाटककार था, तो देखते हैं कौन सा था इसके। हाँ, यहाँ पर आ चुका है ये प्रश्न आपका, देखते हैं क्या आंसर इसका जाता है। तो कौन से थे, गुप्त काल के कालिदास थे। तो सभी, पर जो कालिदास को मिली जगह वो शायद इनको नहीं मिली, कालिदास को जो स्थान मिला था। गुप्त काल का महान वैज्ञानिक था। अब देखिए महान वैज्ञानिक में भी सभी थे, अब इनके आर्यभट्ट जाएंगे, ठीक है। सारनाथ की विद्युत पूर्ति का निर्माण हुआ किससे हुआ, मौर्य काल में, कनिष्क के शासन में, या फिर गुप्त काल में, या फिर शुंग के काल में। तो देखना है आंसर क्या जाएगा इसका। तो इसका आंसर जिसका आपका जाएगा बी, कनिष्क के समय में। गुप्त काल में कितने प्रकार के स्तंभ बनाए जाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें, 2, 3 या फिर 4। तो 7 का जाएगा, 4 प्रकार के स्तंभ बनाए जाते थे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट स्लाइड में आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अभी रुकिए, यहाँ पर देखते हैं क्या है। गुप्तकालीन समाज में व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया, तो पुनर्गठन किया गया तो यहाँ पर दिखा रखा है वर्णाश्रम व्यवस्था से। और फिर है शूद्रों को व्यापार, शिल्प या कृषि करने की अनुमति दी किसने, याज्ञवल्क्य ने, ठीक है। अमर कोश में स्त्रियों के लिए उपाध्याय और आचार्य का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों के लिए उपाध्याय और आचार्य के उल्लेख मिलता है, यानी कि जो स्त्रियां थी उनको उपाध्याय कहा गया और आचार्य कहा गया, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, सत्य असत्य आपका। क्षत्रियों को कर्तव्य अध्ययन, दान तथा रक्षा करना था। सत्य। स्मृतियों में ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों ने उनकी सर्वोच्चता को प्रमाणित किया। सत्य। गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। असत्य। तो इसका मतलब था, तो यहाँ तो कोई हमें देखने की जरूरत है ही नहीं। अब है वासवदत्त किससे संबंधित है, पंचतंत्र किससे है, दंडी किससे है, ईश्वर कृष्ण किससे है, ठीक है। 2 में आपको इसमें आंसर है आपके, चेक कर लेंगे इसको और अच्छे से इसको मैच करेंगे। और इसमें से आपका आर्यभट्ट का पूछा जा सकता है, पंचतंत्र का पूछा जा सकता है, ये 2 तो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं आपकी। अब आ गए हम पल्लव वंश पर। पल्लव वंश के बारे में देखते हैं।
इसमें प्रश्न कितने बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे इसमें आपके 5। चलिए देखते हैं, पहले इसके शॉर्ट देख लीजिए। पल्लव वंश के प्राचीनतम इतिहास का आधार पढ़ लीजिए। आधार क्या था, आधार के बारे में थोड़ा सा, प्रुकेशियन प्रथम कौन था, थोड़ा सा 2-4 लाइनें याद कर लीजिए। पल्लव इतिहास के प्राचीनतम आधार है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और बन सकता है आपके एग्जाम में। तो क्या आधार है इनका देखना है हमने। तो देखते हैं क्या प्रश्न बनेगा आपका। 1 का आंसर बन रहा है 3 ताम्र पात्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक था, कौन था पल्लव वंश का संस्थापक, जल्दी से सोचें इसका आंसर। दूसरे का अगर सोचा है सी महेंद्र वर्मन तो बिल्कुल सही। ऐहोल अभिलेख का संबंध है, किससे संबंध है ऐहोल अभिलेख का। तो थर्ड का आपने क्या सोचा है, चारों में से जल्दी सोचिए। थर्ड का अगर आपने सोचा है वातापी के चालुक्य तो बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर प्रथम संबंधित था, इन चारों में से आपको बताना है किससे संबंधित था सोमेश्वर प्रथम। तो सोमेश्वर प्रथम जो संबंधित था इसमें आंसर अगर आप सोचेंगे ए कल्याणी का चालुक्य वंश तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर प्रथम संबंधित था, ये प्रश्न आपका हो चुका है, हमने देखना है 5वां प्रश्न। हर्ष का राज्यारोहण हुआ था, कब हुआ था राज्यारोहण उनका। तो 5वें का 606, 7, 8 या 5 सोच लीजिए कौन सा आप सोच रहे हैं। देखने कॉमन से डाल दिए 600। अब 6, 7, 8 आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो सकता है। तो इसका आंसर अगर आप सोचेंगे बी 66 तो बिल्कुल सही 606। ये प्रश्न आपके हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं। पल्लवों की दूसरी श्रेणी के अभिलेख संस्कृत भाषा में, बहुत अच्छा। पल्लव वंश की अंतिम उल्लेख, अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेंगे कि पल्लवों की जो दूसरी भाषा थी वह क्या थी। तो ये प्रश्न मैंने बताया ना, मैंने कल प्रश्न किए तो वहाँ भी था ये प्रश्न, तो वहाँ पर संस्कृत का ऑप्शन आया था तो हमने संस्कृत लगाया था। पहली क्या थी ये भी पढ़ लीजिए, है ना। अब देखते हैं चालुक्य वंश का सर्वाधिक, क्योंकि मेरे दिमाग में वहाँ करते हुए भी ये क्वेश्चन क्लिक किया था कि दूसरी श्रेणी में तो संस्कृत आ रही, प्रथम श्रेणी में क्या थी। तो ये चीज़ आप देखिए। पल्लव वंश का अंतिम उल्लेखनीय राजा कौन था, अपराजित वर्मन था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। हवेनसांग किसके, हर्षवर्धन के। तो हर से ही आप याद रख सकते हो इसको, थोड़ा शॉर्ट टर्म भी निकाला करें पढ़ने की किस तरह से होंगे। चलिए देखते हैं सत्य असत्य। पहला, पल्लव वंशीय सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन बना, नरसिंह वर्मन गद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, तो यह सत्य अब हमें देखना है इसका सत्य क्या जाएगा। किरात अर्जुन्य का रचनाकार भार्गव था, ये सत्य है। हर्ष के शासन काल के 4 अभिलेख प्राप्त हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि 4 होते थे, तो ये सत्य है। अब यहाँ पर इनके संदेह दिए गए हैं, इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे से इसको रीड करना, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या जा रहा है। अभी हम ये 9 आपकी स्लाइड चल रही है, 10 कराएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना बैटरी लो हो चुकी है और मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि इतना काम करने के बाद कि बैटरी भी जा सकती है फ़ोन की। जब वो बिल्कुल लो हो जाती है इंडिकेट करते हैं कि मैं अब जा रही हूँ, तभी पता चलता है। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर, ये कर लेते हैं। उसके बाद रात तक 10 बजे तक आपको दूसरी वीडियो मैं ज़रूर डाल दूँगी, ठीक है। चलिए लघुत्तरीय चेक करते हैं। नागभट्ट द्वितीय पर एक टिप्पणी लिखनी है, मीर भोज पर एक संस्कृत टिप्पणी लिखनी है, धर्मपाल के विषय में आप क्या जानते हैं ये जरूर पढ़ लीजिए। अब आते हैं लघुत्तरीय, ये देख लीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लीजिए क्या होते हैं, राजवंशों के नाम जरूर याद कीजिए। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। इस स्लाइड में आपको सिर्फ 4 ही मल्टीपल, एक मिनट, हाँ, आपको 4 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ठीक है, 5 नहीं। पृथ्वीराज रासों से प्राप्त होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले का अगर आपने ए सोचा है, अग्निकुंड का सिद्धांत। अब देखिए क्षत्रिय उत्पत्ति का सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, भारतीय मूल का सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों को भी देख लीजिए कहाँ पर हैं ये, ठीक है। अग्निकुंड का सिद्धांत आपको पता चल चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको मेरे साथ पढ़कर एक क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते हम, मैं जो आपको सिखाती हूँ कि सारे क्वेश्चंस पे एक साथ फोकस करिए, है ना। मल्टीपल चॉइस के साथ साथ मल्टी माइंडेड बनिए, ठीक है। नागभट्ट का प्रथम संलेख संबंधित था किससे, दूसरे का सोच लीजिए आंसर आप क्या सोच रहे हैं।
दूसरे का अगर आपने सोचा सी गुर्जर प्रतिहार तो बहुत अच्छे। मिहिर भोज पुत्र था किसका, प्रश्न का आंसर जल्दी सोचिए, क्या सोच रहे हैं। मिहिर भोज का पुत्र था अगर आपने सोचा तीसरे का बी नागभट्ट द्वितीय, तो बहुत अच्छा। अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था, बहुत अच्छा प्रश्न, हर बार पूछा जाता है। हमें इंसान के बारे में, मैगस्थनीज के बारे में, हो सकता है इस बार आपसे अरब यात्री अल मसूदी के बारे में पूछ लेंगे। तो फोर्थ का आंसर जाएगा महीपाल के शासनकाल में। तो प्रश्न आपके मल्टीपल यहाँ पर हो चुके हैं। अब देखते हैं आपकी फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहे हैं कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सर्वप्रथम संस्थापक कर्नल टांट थे। राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत बिल्कुल आपने अभी पढ़ा है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। राजपूत राजवंशों में प्रथम वंश गुर्जर प्रतिहार था। ठीक है, मैं बोलती हूँ ना कि प्रश्न बनते हैं। अब ये पृथ्वीराज रास वाला बन चुका ना, यहाँ पर प्रश्न देखिए, है ना, तो प्रश्न बनते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। आपके सत्य राजपूतों के भारतीय मूल को विद्वानों ने 3 मत व्यक्त किए हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई सत्य है। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, अभी आपको बताया था, सही कीजिए इसको। अरब यात्री ये सही है आपका, ये वाला अभी आपको बताया नागभट्ट वाला, तो इसको सही कीजिए, किया जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं यहाँ पर मैचिंग आपका, ये मैचिंग का आपका आंसर है। इनके शासनकाल कितने समय से कितने समय तक रहा, आपको यहाँ पर मैचिंग है, इसको याद कीजिए। और आपकी यहाँ पर स्लाइड हो चुकी हैं आपकी 9, तो आपकी 10 स्लाइड मैं लेकर आती हूँ 10 बजे तक, तब तक आप इसको तैयार कीजिए और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ बनाए रखे 10 बजे तक और आगे भी। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया, बेल आइकन जरूर हिट कर लेना। 10 बजे का नोटिफिकेशन तभी तो आपको मिलेगा जब बेल आइकन हिट होगा। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और हाँ, लाइक प्लस एंड शेयर करते रहिए।